गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज असी बेटा जो असी चैप्टर कैमिकल कनेटिक्स की बेटा डेफिनेशन पढ़ी सी असी किया सीगा कि दिस कैमिकल कनेटिक्स ऑल्सो डील्स विद द मैकेनिज़म ऑफ द रिएक्शन। हुण मैकेनिज़म जिहड़ा हुंदा ये स्टैप्स हुंदे विच आर इनवॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स दे विच जिहड़ा है जिन्ने भी होणगे प्रोडक्ट बनन तक जिन्ने भी स्टैप्स होंदे हैगे, जिन्ने इंटरमीडिएट बन रहे हैं, कुछ भी बॉन्ड्स टुट रहे हैं, बन रहे हैं नवे बॉन्ड जिहड़े वो बन रहे हैं, पुराने टुट रहे हैं, वो मैकेनिज़म हुंदा। ठीक है, हुण इहदे विच की है कि ये रेट लॉ जिहड़ा हैगा वो मैकेनिज़म नाल किस तरह रिलेट करेगा। क्या हर स्टैप वाली रिएक्शन का अलग रेट लॉ लिखा जाएगा, अलग रेट लिखेगा। सो रेट लॉ की पहले डेफिनेशन रिकॉल कर लाँगे। रेट लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकन, जिन्हें असी रिएक्टेंट्स लै रहे हैं उन्होंने कंसनट्रेशन के उपर डिपेंड करता। ठीक है, हुण साडे कोल बहुत सारिया रिएक्शन ऐसियां हैं जिहड़ियां कि एक तो ज़्यादा स्टैप दे विच हुंदियां। फॉर एग्जाम्पल ये सब तो पहले इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन की दसी है डेफिनेशन। द रेट ऑफ रिएक्शन विच डिटरमिन्स बाय द स्लोएस्ट स्टैप। अगर साडे कोल की है नंबर ऑफ स्टैप्स है किसी रिएक्शन दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਐਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, उस तो बाद वो एक ऐसी स्टेज होएगी जिसनों बनन तो बाद प्रोडक्ट्स इमीडिएटली आराम नाल बन जाएंगे, यानी कि कोई ऐसा इंटरमीडिएट है जिन्हों बनन दे विच सब तो ज़्यादा समा लगेगा, लेकिन उस तो बाद प्रोडक्ट जिहड़े वो बहुत ही ईजीली बहुत ही फास्टली बन जाएंगे। उस रेट जिहड़ा है किसी भी रिएक्शन का उहदे उपर डिपेंड करेगा, बिकॉज इट टेक्स द मैक्सीमम टाइम ऑफ द रिएक्शन टू चेंजिस टू प्रोडक्ट। ठीक है, कि वही स्टैप जिहड़ा सब तो ज़्यादा टाइम लेंदा है प्रोडक्ट नूं चेंज करने वास्ते। अगर वो चीज़ एक बारी बन जाती है तो प्रोडक्ट्स कैन बी इमीडिएटली फॉर्मड विच इज़ द फास्ट स्टैप होएगा। सो रेट जिहड़ा है सब तो स्लो, जिहड़ी चीज़ सब तो स्लो बनी है, जिहड़ा इंटरमीडिएट सब तो स्लो बनया है, उहदे उपर जिहड़ा रेट डिपेंड करता है। बाकी जिहड़े भी स्टैप के रेट होंगे जिद्दां इनीशियली बॉन्ड टुट रहे हैं, कुछ होर बन रहे हैं या कुछ भी है, वो इमीडिएटली ਜਾਂ प्रोडक्ट बन गया है, उन्होंने वास्ते जिन्होंने वास्ते स्पीड बहुत घट सी बहुत जल्दी जिहड़ा बन गया वो उपर डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ स्लोएस्ट स्टैप जिन्होंने ज़्यादा बनने ते टाइम लग्या है वो उपर रेट जिहड़ा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ एग्जाम्पल ਲਈ है दैट इज़ द NO2 गिव्स यू 2NO2F। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ तो सब तो पहला दो मॉलीक्यूल इत्थे NO2 ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ, सब तो पहला ये F2 ਨਾਲ रिएक्ट करेगा, साढ़े को बनेगा कि NO2F बन जाएगा, प्लस की एक फ्लोरीन निकल जाएगा। दिस फ्लोरीन फर्दर रिएक्ट्स विद NO2 ना दोबारा रिएक्ट करके दैन इट विल गिव द NO2F। ठीक है, क्या बनाएगा 2 जोड़ा NO2F बनाएगा। ठीक है, फिर इनू अगर असी ओवरऑल रिएक्शन लिखांगे तो 2NO2 + F2। यदि जो रेट डिटरमिन की गई एक्सपैरीमेंटली जो देखा गया कि यह वाला स्टैप जोड़ा है ये बहुत ही देर बाद बनया, यानी कि जो फ्लोरीन एक रिलीज़ हो रहा है बहुत ही देर बाद बनया। उस तो बाद जो ये फ्लोरीन फर्दर NO2 ना रिएक्ट करता है, दो स्टैप के रिएक्शन हो रही है, बहुत ही जल्दी बन जाता। दूसरा जोड़ा यानी कि फर्स्ट NO2F जोड़ा है वो बहुत लेट बनता है, दूसरा NO2F जोड़ा है बहुत फास्ट बनता है। अगर असी दोनों रिएक्शनस का रेट लिखांगे, अगर असी दोनों रिएक्शन का रेट लिखांगे कि आएगा कंसनट्रेशन ऑफ NO2 एंड कंसनट्रेशन ऑफ F2 दोनों के उपर जोड़ा है डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरे स्टैप के विच की है अगर आप इहदा रेट लिखांगे, इहदा रेट क्या आएगा कंसनट्रेशन ऑफ NO2 कंसनट्रेशन ऑफ F, बट रेट ओनली डिपेंड्स अपॉन जोड़ा की है ज़्यादा टाइम लग के, यानी कि स्लो स्टैप सीगा। सो योर रेट डिपेंड्स ऑन NO2 नॉट ऑन 2। अगर असी सिंपल ए वाली रिएक्शन का लिखांगे रेट ना, देखो ये रिएक्शन हैगी साडे कोल, दो स्टैप दे विच रिएक्शन हो रही। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस NO2 reacts with F2 gives you NO2F plus 1F releases, then this NO is reacts with this F again reacts with NO2F। ठीक है, ये बन गया साडे कोल। ठीक है, इनू असी अगर ये साडे कोल स्लोली आंदा है यानी कि बहुत स्लो बनता है, अगर एक बार ये चीज़ बन जाती है तो दूसरा F बहुत इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है, दैट इज़ फास्ट। सो ये रिएक्शन दे विच अगर असी इहदा आपां रेट लिखिए, अगर आप इहदा रेट लिखिए तो रेट कादे बराबर आएगी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, इट इज़ इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ NO2 द स्क्वायर ये अकॉर्डिंगली एंड F2 की कंसनट्रेशन आएगी। ठीक है, बट दिस इज़ रॉन्ग, नो, रेट ओनली डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टैप, स्लो स्टैप के उपर जोड़ा डिपेंड करेगा। इट इज़ इक्वल्स टू NO2F2 के उपर जोड़ा डिपेंड करेगा, एंड दिस इज़ राइट। ओके।
ना ये फास्ट के उत्ते डिपेंड करेगा, ना ये बैलेंस्ड कैमिकल रिएक्शन के उपर डिपेंड करेगा, सिर्फ कितने डिपेंड करेगा जी स्लोएस्ट स्टैप होंदा उहदे उपर रेट जिहड़ा डिपेंड करदा, जिन्हों बनन दे विच मैक्सीमम जिहड़ा टाइम लगदा, ना कि इमीडिएटली जिस तो बाद प्रोडक्ट बन जाता वो इंटरमीडिएट जिहड़ा हैगा वो बनन च जिन्ना टाइम लगेगा उही तुहाडा जिहड़ा रेट हैगा वो होएगा। नाउ बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर के विच की डिफरेंस है। मॉलिकुलैरिटी होंदी है कि जिन्ने भी स्टैप है रिएक्शन के विच, अगर सिंगल स्टैप है तो जिन्ने रिएक्टेंट है वो मॉलिकुलैरिटी होएगी। अगर साडे कोल मल्टीपल स्टैप्स है उहदे विच साडे कोल की हैगा कि जिन्ने जिहड़ा रेट डिटर्मिनिंग स्टैप आ उहदी जिन्ने भी रिएक्टेंट होणगे वो मॉलिकुलैरिटी होएगी। ठीक है, वैसे एलीमेंट्री यानी कि सिंपल रिएक्शनस वास्ते यानी कि जिहड़ियां सिंगल स्टैप दे विच रिएक्शन हुंदियां मॉलिकुलैरिटी उन्हां वास्ते हुंदी है, और उहदे विच जिन्ने रिएक्टिंग होणगे जिन्ने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे होणगे वो जिहड़ा हैगा उहदा मॉलिक्यूलर। ऑर्डर इस तरह नहीं हुंदा। ऑर्डर दे विच सब तो पहलां तुहानूं की देखना पेगा कि रिएक्शन दे विच किन्ने स्टैप्स हैगे, स्टैप्स तो बाद स्लोएस्ट स्टैप किहड़ा सीगा, स्लोएस्ट स्टैप के हिसाब नाल तुसीं रेट लिखोगे। रेट लिखण तो बाद तुहाडे कोल कंसनट्रेशन टर्म्स की जो स्टोकियोमैट्री आएगी ਉਹਨੂੰ प्लस करोगे तो साडे कोल की होएगा ऑर्डर होएगा। नैक्सट आ गया, ये असीं कर चुके हैं चीज़। नैक्सट आ गया मॉलिकुलैरिटी इज़ एप्लीकेबल ओनली टू फॉर एलीमेंट्री रिएक्शन। एलीमेंट्री मतलब कि जिहड़ियां सिंपल रिएक्शनस हुंदियां जिन्हां विच कोई स्टैप्स ज़्यादा इनवॉल्वड नहीं हुंदे हैगे, उन्हां विच मॉलिकुलैरिटी कंपलैक्स रिएक्शन दे विच इहदा कोई मतलब नहीं हैगा। नैक्सट ऑर्डर इज़ एप्लीकेबल टू ये दोनों ही रिएक्शनस वास्ते हुंदा हैगा। नैक्सट मॉलिकुलैरिटी एक थ्योरैटिकल कॉन्सैप्ट है, एक एक्सपैरीमेंटली डिटरमिंड चीज़ हैगी। नैक्सट ये होल नंबर ये हमेशा वैल्यू हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। मॉलिकुलैरिटी कभी भी जीरो नहीं होंगी, मीनस कि अगर मॉलिकुलैरिटी जीरो है तो रिएक्शन हो ही नहीं रही। अगर साडे कोल ऑर्डर भी जिहड़ा हैगा वो जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जिहड़ा रेट हैगा वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के उपर या कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के उपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो किसी इंटरमीडिएट के उपर डिपेंड कर रहा है। नैक्सट आ गया मॉलिकुलैरिटी इज़ गिवन फॉर एलीमेंट्री स्टैप्स, मतलब कि ये सिंगल स्टैप वास्ते यूज़ होंदी है, जहाँ की हैगा अगर सेम दूसरा भी है तो स्लोएस्ट स्टैप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये जिहड़ियां कंपलैक्स रिएक्शनस दे विच भी असीं जिहड़ा वो यूज़ कर सकते हैं। नैक्सट असीं इहदे बेस के उपर ही जिहड़ा आपां ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी पढ़ लिया हैगा, इहदे बेस के उपर असीं न्यूमैरिकल करांगे। पहलां ये बहुत सारे सॉल्वड न्यूमैरिकल दिते हुए, इन्हां नूं तुसीं समझना है। समझना किस तरह है कि पहला मैं तुहानूं अनसॉल्वड न्यूमैरिकल जिहड़े वो सॉल्व करके दसूँगी, इस तो देख के जिहड़ा मैं सॉल्व करूँगी अनसॉल्वड, तुसीं सारे पिछले जिहड़े पुराने हैं वो देख लेने हैगे। ओके, टू मेक यू अंडरस्टैंड आई विल सॉल्व अनसॉल्वड न्यूमैरिकल्स। सब तो पहला असीं हाँ जी, फस्ट ऑफ ऑल असीं पहला न्यूमैरिकल देखो, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सैकेंड ऑर्डर डाइमराइजेशन रिएक्शन, मीनस कि जिहड़ी रिएक्शन है उन्होंने पहले ही दसता कि किहड़ी ऑर्डर है, सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, डाइमराइजेशन हो रही है। इज़ रेट गिवन है बेटा, रेट कितना हैगा साडे कोल 5.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है एट 0.01 मोलर कंसनट्रेशन, मोल पर लीटर कंसनट्रेशन, मोनोमर कंसनट्रेशन। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। सो सब तो पहला असीं ध्यान रखना है कि जो चीज़ सानू गिवन है वो की है। सब तो पहला सैकेंड ऑर्डर है, सैकेंड ऑर्डर मीनस ओके वी विल से सब तो पहला असीं जिहड़ा सोल्यूशन लिखांगे इहदा की है, सब तो पहला असीं की कहांगे सैकेंड ऑर्डर है। सैकेंड ऑर्डर है, असीं मेन पॉइंट लिख लेना, सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन है साडे कोल। उस तो बाद की है डाइमराइजेशन हो रही है, डाइमराइजेशन हो रही है ऑफ द रिएक्शन रेट, और रेट असीं सैकेंड ऑर्डर वास्ते किद्दां हुंदा असीं लिख लांगे। सो रेट इज़ इक्वल टू के। सुपोज करो कि साडे कोल ए कोई रिएक्टेंट है, इट्स अ मोनोमर कंसनट्रेशन मतलब, सो ये सैकेंड ऑर्डर है। सैकेंड ऑर्डर मतलब असीं इहदा की करांगे स्क्वायर कर देंगे। सो रेट इज़ गिवन टू यू, रेट साडे कोल कितना दिता हैगा, रेट इज़ 5.8 इंटू 10⁻⁻⁴। 5.8 इंटू 10⁻⁻⁴ यूनिट्स असीं इत्थे मैंशन नहीं करने। के दे असीं जिहड़े है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब असीं के दी वैल्यू कड्ढनी है। सो ए कंसनट्रेशन सानू कितनी दित्ती है 0.01 मोलर जिहड़ी है वो कंसनट्रेशन दित्ती है। अगर इत्थों असीं के निकालांगे तो इट कम्स आउट टू बी 5.8 इंटू 10⁻⁴ ओवर क्या आ जाएगा 0.01। ठीक है, सो 0.01 है, सॉरी इहदा स्केयर आएगा, स्केयर आ जाएगा साडे कोल। सो ये आ जाएगा 5.8 इंटू 10⁻⁴, और ये जिहड़ी टर्म हैगी आ इट इज़ बेसिकली ए साडे कोल ए हैगा 1/100, 100 दा स्क्वायर हैगा। ठीक है, यानी कि इहदा स्क्वायर हैगा। सो ये जिहड़ा है साडे कोल ऊपर चला जाएगा, एक ही आ जाएगा साडे कोल 10⁻⁴ जिहड़ा है वो आ जाएगा। ठीक है, ये जिहड़ा वो आ जाएगा, तो ये साडे कोल 5 हाँ जी, ये देखो बेटा ये क्या आ जाएगा 5.8 साडे कोल क्या आएगा
ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ 2, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ 2 ਰੇਟ ਦੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਟਸ 6 not 4। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਲਰਡਨੈਸ ਕਰਕੇ, ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਬਲਰਡਨੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਟਾ 6 ਹੈ, ਇਹ 4 ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ 6 ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ 4 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ 5.8 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ 10 raised to power -2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਲਰਡਨੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 5.8 × 10 raised to power -6 ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ 6, ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ 6 not 4। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਲਰਡਨੈਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ 4 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ 5.8 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 6 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -2 ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ द गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ CO2 Cl2 ये रिएक्शन गिवन है एंड ऑर्डर रेट लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने एक्सप्रैशन देता है रेट इज इक्वल्स टू KCO। इट इज़ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, देखो 3/2 है। वट आर द यूनिट्स ऑफ इट्स रेट कॉन्सटेंट। इन्होंने देखो 3/2 के हिसाब नाल जिहड़ा अगर है साडे कोल रेट हैगा उहदे K दे यूनिट पूछे। सो फ्रैक्शनल ऑर्डर के सब तो पहला असीं यूनिट फाइंड आउट कर लांगे। सो सब तो पहला असीं रेट लिखांगे क्या है। हाँ जी, नैक्सट बच्चे असीं देखांगे देखो एक्चुअली बेटा वीडियो की ब्लडनेस करके प्रॉब्लम आती है। गैस फेज रिएक्शन है बेटा। सो गैस फेज दे विच बेटा असीं जदों रेट दा लिखना हैगा वो असीं एटमोसफेयरिक दी फॉर्म दे विच एटमोसफीयर पर सैकेंड जिहड़ा हैगा वो रेट नूं असीं लैना हैगा। सो इत्थे असीं देखांगे देखो पहला बेटा ये तुहाडी बुक च मैंशन है कि ये गैस फेज रिएक्शन है। सो गैस फेज दे विच साडे कोल असीं एटमोसफीयर एंड पर सैकेंड लिखांगे। रेट के जिहड़े यूनिट्स होंदे के दे असीं कड्डांगे और ये एटमोसफीयर आ गए। ठीक है, 3/2 उत्थे मैं लिख दिंदी हां बेटा साइड ते मोल पर लीटर इज इक्वल्स टू एटमोसफीयर। ये 1 एटमोसफीयर के बराबर होंदा और अगर सैकेंड आ जाएगा नाल तो असीं एटमोसफीयर पर सैकेंड जिहड़ा वो लिख देंगे। ठीक है, सो इहदे विच साडे कोल के दे यूनिट आ जाणगे, साडे कोल एटमोसफीयर पर सैकेंड आ जाएंगे इधर और नीचे जिहड़ा हो जाएगा एटमोसफीयर 3/2। सो ये मैथमैटिकल है, इनू तुसीं जिहड़ा हैगा खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा तुहाडे कोल एटमोसफीयर -3/2 एंड -1 आ जाएगा। इनू असीं अगर सॉल्व करांगे तो साडे कोल आंसर जिहड़ा आएगा इट इज़ एटमोसफीयर -1/2 पर सैकेंड। ये असीं जिहड़ा हैगा वो लिखांगे। ठीक है जी, इत्थे आ जाएगा साडे कोल एटमोसफीयर नूं आपां लिख लिया और इधर नाल पर सैकेंड आ जाएगा। ठीक है, सो ये बेटा तुहाडा आंसर है। सो इस तरीके दे नाल असीं सारे न्यूमेरिकल जिहड़े वो सॉल्व करने हैं।